हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग 29 अक्टूबर 2021 के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उनको इस वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। देखिए, करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जो सभी एग्जामों में पूछा जाता है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर को तैयार कर सकते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के पहले करंट अफेयर को देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में पक्षी महोत्सव का उद्घाटन किया गया। इन चारों विकल्पों में से अगर आपको आंसर पता है तो आप बता सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख में। हाल ही में भारत के किस राज्य में पक्षी महोत्सव का उद्घाटन हुआ, तो लद्दाख में हुआ। इसे आपको याद रखना है। लद्दाख क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसको भी जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट के सहयोग से वन्य जीव संरक्षण विभाग लद्दाख द्वारा आयोजित पहला 3 दिवसीय लद्दाख पक्षी महोत्सव 28 अक्टूबर 2021 को लेह में शुरू हुआ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि कार्यक्रम के दौरान आधिकारिक तौर पर ब्लैक नेक्ड क्रेन को लद्दाख की राज्य पक्षी घोषित किया गया। अब पूछ लिया जाए कभी आपसे एग्जाम में कि लद्दाख का यहाँ पर राज्य पक्षी क्या है। चूंकि लद्दाख जो है एक केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है, तो वहाँ की जो राज्य पक्षी है वो है आपका ब्लैक नेक्ड क्रेन। इसे आपको याद रखना है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि सांसद जामयांग सेरिंग जो है नामग्याल ने छात्रों के लिए द चांगपा और एक्सप्लोरर तासी मीट्स द चांगपा कार्य पुस्तिका भी जारी की। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो वहाँ के सांसद हैं जामयांग सेरिंग नामग्याल ने जो है छात्रों के लिए द चांगपा और एक्सप्लोरर तासी मीट्स द चांगपा कार्य पुस्तिका जो है जारी की है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन का डिटेल आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे जो है किसी और क्वेश्चन का डिटेल जो है मेंशन हो गया था, तो उसे मैंने हटा दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट के सहयोग से वन्य जीव संरक्षण विभाग लद्दाख द्वारा जो है आयोजित पहला 3 दिवसीय लद्दाख पक्षी महोत्सव 28 अक्टूबर 2021 को लेह में शुरू हुआ। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये बन जाएगा आपका कि लद्दाख की राज्य पक्षी क्या है, तो ब्लैक नेक्ड क्रेन है। ये भी जो है आपको याद कर लेना है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन के 14वें संस्करण का आयोजन कब किया गया। इन चारों विकल्पों में से अगर राइट आंसर पता है तो आप बता सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 29 अक्टूबर। अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन के 14वें संस्करण का आयोजन 29 अक्टूबर को किया गया। अब इस क्वेश्चन की जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसको भी जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया है कि अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन के 14वें संस्करण का आयोजन 29 अक्टूबर 2021 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? शहरी आवास और शहरी मामलों के जो मंत्रालय हैं उसके द्वारा किया गया था। देखिए, आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप एस पुरी। अब पूछ लिया जाए कि आपसे कि आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन हैं, तो हरदीप एस पुरी ने जो है यहाँ पर उद्घाटन और समापन भाषण भी दिया था। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि सम्मेलन का मुख्य विषय सभी के लिए गतिशीलता था, जो समान पहुंच प्रदान करने और समावेशी शहरी परिवहन को बढ़ावा देने पर केंद्रित था। यानी मुख्य विषय क्या है? सभी के लिए गतिशीलता। ये भी आपको याद रखना है। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन का डिटेल आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में 2 दिवसीय एप्पल फेस्टिवल 2021 का उद्घाटन किसने किया। इन चारों विकल्पों में से अगर आपको आंसर पता है तो आप बता सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर में 2 दिवसीय एप्पल फेस्टिवल 2021 का उद्घाटन मनोज सिन्हा के द्वारा किया गया है। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन हैं? मनोज सिन्हा है। ये आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसको भी जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि जम्मू और कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 28 अक्टूबर 2021 को श्रीनगर में शेर ए कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में 2 दिवसीय लंबे एप्पल फेस्टिवल 2021 का उद्घाटन किया। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि जम्मू कश्मीर के सेब 2.2 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक के वार्षिक उत्पादन के साथ राष्ट्रीय उत्पादन में 87%
87% का योगदान देते हैं और जम्मू कश्मीर के लगभग 30% आबादी की आजीविका जो है एप्पल उत्पादन यानी सेब के उत्पादन से जुड़ी हुई है। यानी राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी सेब का उत्पादन होता है उसमें 87% सेब का उत्पादन अकेले जम्मू कश्मीर से होता है। ये आपको याद रखना है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन का डिटेल आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि 29 अक्टूबर 2021 को गुजरात में आवास योजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया इन चारों विकल्पों में से। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, रामनाथ कोविंद के द्वारा। हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। तो उनके द्वारा जो है 29 अक्टूबर को गुजरात में आवास योजना का उद्घाटन किया गया, ये आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसको भी जान लेते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि भावनगर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी कि EWS, इसका फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है यहाँ पर EWS का फुल फॉर्म। EWS के लिए एक आवास योजना का उद्घाटन किया किसने? भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। अगला यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बनाए गए 1088 मकानों को जो है सौंपा जब उन्होंने इस योजना की शुरुआत की। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि राज्य सरकार के अधिकारियों ने PM आवास योजना के तहत चल रही आवास परियोजनाओं के बारे में एक प्रस्तुति भी जो है यहाँ पर दी। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट डिटेल्स थे उसको मैंने यहाँ पर आपको बताया। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस RBI के गवर्नर के 3 साल तक कार्यकाल अवधि को बढ़ा दिया गया है। यानी कि वर्तमान में जो भी आपका RBI का गवर्नर है उनके कार्यकाल की अवधि 3 साल और बढ़ा दी गई है, वो कौन है? अगर राइट आंसर पता है तो आप जवाब दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, शशिकांत दास। यहाँ पर 3 साल जो है इनका कार्यकाल अवधि क्या है? बढ़ा दिया गया है। वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? शशिकांत दास, इसे भी याद रखना है। आइए अब इस क्वेश्चन की जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसको भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास का कार्यकाल दिसंबर 2024 तक अतिरिक्त 3 साल के लिए बढ़ा दिया है। यहाँ पर आपको याद रखना है, यानी कि 2021 में जो है एक तरह से कह लीजिए रिटायर होने वाले हैं और इनका कार्यकाल जो है 3 साल और बढ़ा दिया गया। किसके द्वारा? सरकार ने जो है इसको बढ़ाया है। ठीक है। अगले पॉइंट में हमने बताया कि दास को 11 दिसंबर 2018 को शुरू में 3 साल की अवधि के लिए RBI का 25वां गवर्नर नियुक्त किया गया था। कब? 11 दिसंबर 2018 को इनको जो है 25वां RBI का गवर्नर नियुक्त किया गया था। और यहाँ पर अगले पॉइंट में मैंने बताया कि केंद्रीय बैंक में अपनी नियुक्ति से पहले उन्होंने 15वें वित्त आयोग के सदस्य और भारत के G20 शेरपा के रूप में भी कार्य किया है। यानी कि इससे पहले उन्होंने केंद्रीय बैंक में अपनी नियुक्ति से पहले जो है 15वें वित्त आयोग के सदस्य और भारत के G20 शेरपा के रूप में भी कार्य किया है। तो आई होप कि क्वेश्चन के डिटेल आपको क्लियर हुए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि विश्व सोराइसिस दिवस कब मनाया जाता है इन चारों में से। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 29 अक्टूबर को जो है विश्व सोराइसिस दिवस मनाया जाता है। अब आइए इस क्वेश्चन के जो डिटेल्स है उसको भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि विश्व सोराइसिस दिवस हर वर्ष 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। और नेक्स्ट मैंने बताया कि सोराइसिस एक त्वचा रोग है। यानी कि सोराइसिस क्या है? एक त्वचा रोग है जो लाल खुजलीदार पपड़ीदार पैच का कारण बनता है, जो आमतौर पर घुटनों, कोहनी, धड़ और सिर की त्वचा पर होता है। और इसी की जागरूकता के लिए जो है यहाँ पर हर वर्ष 29 अक्टूबर को विश्व सोराइसिस दिवस यानी कि वर्ल्ड सोराइसिस डे के रूप में मनाया जाता है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि विश्व भर में 125 मिलियन लोगों को सोराइसिस है। यानी कि विश्व भर में लगभग 125 मिलियन जो लोग हैं उनको सोराइसिस की समस्या है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि दुर्भाग्य से सोराइसिस का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसे कम किया जा सकता है। यानी कि जो सोराइसिस ये प्रॉब्लम है इसका कोई वर्तमान में अभी इलाज नहीं है, लेकिन इसको कम किया जा सकता है। और इसे बचने के ही लिए जो है यहाँ पर 29 अक्टूबर को हर वर्ष विश्व सोराइसिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। आशा करता हूँ कि डिटेल आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि विश्व स्ट्रोक दिवस कब मनाया जाता है इन चारों विकल्पों में से। तो देखिए विश्व स्ट्रोक दिवस 29 अक्टूबर को हर वर्ष मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन के जो डिटेल्स हैं उसको भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि गंभीर प्रकृति और स्ट्रोक की उच्च दर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 29 अक्टूबर को विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि यह दिन विश्व स्ट्रोक संगठन के द्वारा जो है स्थापित किया गया था और स्ट्रोक समुदाय के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करता है। इसके साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि 2021 की विषय वस्तु है मिनट्स कैन सेव लाइफ, यानी कि इस साल की वर्ल्ड स्ट्रोक्स डे की जो विषय वस्तु है या थीम है मिनट्स कैन सेव लाइफ, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि एक स्ट्रोक तब होता है जब मस्तिष्क के हिस्से में रक्त की आपूर्ति बंद हो जाती है, यानी स्ट्रोक की समस्या कब होती है, जब मस्तिष्क में खून की सप्लाई कह लीजिए कम हो जाती है, इसके वजह से यहाँ पर स्ट्रोक की समस्या हो जाती है। और इसी के जागरूकता के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 29 अक्टूबर को वर्ल्ड स्ट्रोक डे के रूप में मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। आशा करता हूँ क्वेश्चन का डिटेल क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में अगले महीने से कोरोना वायरस के खिलाफ कौन सा मेगा टीकाकरण अभियान शुरू करने की यहाँ पर घोषणा की है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हर घर दस्तक अभियान की जो है शुरुआत की गई है। यहाँ पर केंद्र सरकार ने हाल ही में अगले महीने से कोरोना वायरस के खिलाफ कौन सा मेगा टीकाकरण अभियान शुरू करने की घोषणा की है। तो हर घर दस्तक अभियान, यानी घर घर जाकर कोरोना का टीका यहाँ पर लोगों को लगेगा, ये आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन के जो डिटेल्स है उसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने बताया है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में अगले महीने से कोरोना वायरस के खिलाफ हर घर दस्तक अभियान मेगा टीकाकरण अभियान शुरू करने की घोषणा की है, जिसके तहत स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर पात्र लोगों को कोविड-19 की दूसरी वैक्सीन लगाएंगे। यानी कि पहली वैक्सीन तो लगभग आई थिंक सभी लोगों को लग गई, लेकिन जो सेकेंड डोज है वो यहाँ पर घर घर जाकर जो है लगाया जाएगा स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा। किस अभियान के तहत? हर घर दस्तक अभियान के तहत। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन का डिटेल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि भारत का कौन सा राज्य खुले में शौच मुक्त होने वाला राज्य बना है इन चारों विकल्पों में से। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, गोवा। भारत का कौन सा राज्य खुले में शौच मुक्त होने वाला राज्य बना है? तो गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। खुले में शौच का मतलब कि अब सभी के पास अपना टॉयलेट है, शौचालय है। बाहर जो है शौच पूरी तरीके से यहाँ पर बंद हो चुका है क्योंकि सभी के पास शौचालय है। इसलिए ये राज्य जो है भारत का पहला ऐसा राज्य है जहाँ पर खुले में शौच नहीं होता, यानी खुले में शौच से ये पूरी तरीके से मुक्त हो चुका है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसको भी जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि भारत का गोवा राज्य हाल ही में खुले में शौच मुक्त पहला राज्य बन चुका है पूरे भारत के अंदर। और दूसरे पॉइंट में मैंने बताया कि हर घर जल मिशन के तहत गोवा इस उपलब्धि को हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया है। देखिए शौच के लिए पानी का होना जरूरी है और इसी के तहत हर घर जल मिशन के तहत गोवा इस उपलब्धि को हासिल करने वाला पहला राज्य बना है पूरे भारत के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि पीएम मोदी ने कहा है कि महिलाओं की सुविधा और सम्मान के लिए गोवा कई सरकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू कर रहा है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन का डिटेल आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अब अगले करंट अफेयर को देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण आपका करंट अफेयर है और इसे मैंने वन लाइनर टाइप में यहाँ पर मेंशन किया है, तो इसे भी आप देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें मैंने बताया कि एक नई रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन का G20 पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा, जिसमें दुनिया की सबसे अमीर अर्थव्यवस्थाएं शामिल है। अब G20 एक आपका समूह है और इसमें 20 देश शामिल हैं। और ये किस लिए बनाया गया था आपका G20 समूह? तो देखिए ये वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने के लिए यहाँ पर, और इसके साथ ही साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर G20 समूह का यहाँ पर गठन हुआ, इसे बनाया गया।
और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी आपको याद रखिएगा कि G20 का यहाँ पर वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो शिंजो आबे हैं, इसे भी आपको याद रख लेना है। अब ये G20 में कौन कौन से देश हैं ये भी शामिल, इसको भी आप याद कर लीजिए। इसके बाद का मैं जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट है या कह लीजिए करंट अफेयर है उसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। तो G20 में आपका अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, EU, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका इस G20 समूह में शामिल है। इसे आपको याद रख लेना है। अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट पॉइंट में बता रहा हूँ कि G20 क्लाइमेट इम्पैक्ट्स एटलस ने पाया है कि पिछले 20 वर्षों में सभी सदस्य देशों में गर्मी से संबंधित मौतों में कम से कम 15% की वृद्धि हुई है। यानी गर्मी बढ़ने के कारण जो है कम से कम उन देशों में 15% जो है मौत की वृद्धि हुई है। और नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि रिपोर्ट यूरो मेडिटेरियन सेंटर ऑफ द क्लाइमेट चेंज द्वारा जारी की गई। यानी कि ये जो रिपोर्ट में बताया गया है, इस रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया गया था? यूरो मेडिटेरियन सेंटर ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है। तो आशा करता हूं कि ये भी आपको जो मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा कह लीजिए एक्स्ट्रा करंट अफेयर आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया वो भी काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा। और इसके साथ ही साथ उम्मीद करता हूँ कि जितने भी मैंने करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराए वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि डेली बेसिस पे जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होते हैं उसको मैं कंप्लीट कराता रहूँ ताकि आपका करंट अफेयर वाला भी सेक्शन जो अच्छे से तैयार होता रहे। और आप जब भी किसी एग्जाम में बैठे, चाहे वनडे एग्जाम में बैठे, SSC एग्जाम में, बैंक, PO, इवन किसी भी एग्जाम में बैठे, तो अगर करंट अफेयर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप उसे आसानी के साथ बना लें। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन, अप्रिसिएशन मिलता है। हमें लगता है कि आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होती है और इसी प्रकार से हम कंटिन्यूअस आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। बस हमारा मोटिवेशन आप बनाए रखिए। इसके साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं मैक्सिमम दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके, क्योंकि जो कुछ भी हम इस चैनल पे आपको प्रोवाइड कराते हैं सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट है। तो आप लाभ ले रहे हैं तो दूसरों को शेयर करिए ताकि उनको भी लाभ मिल सके। और इसके साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है इस प्रकार से उसको आप प्रेस कर लीजिए न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।